हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी आपकी मैट्रिक परीक्षा की बहुत मस्त चल रही होगी। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं इस वीडियो में आपके सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव को। और इस ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, जिनेवा की संधि कब हुई थी। तो जिनेवा की संधि 1954 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से एक नाविक था। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में दास प्रथा का अंत सन 1861 ईस्वी में। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसमें किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसके लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। वेदों की ओर लौटो इसका नारा किसने दिया था। तो इस नारे को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। हिंद स्वराज किताब के लेखक कौन हैं। तो हिंद स्वराज किताब के लेखक महात्मा गांधी हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया। तो साइमन कमीशन 1929 ईस्वी में भारत आया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे। तो महात्मा गांधी 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण आए थे। भारत में पहला सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में सबसे पहला सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसका नाम पहले कलकत्ता हुआ करता था। बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। और कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। तो बिहार बंगाल से 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। कभी कभी ऑप्शन में पाटलिपुत्र की जगह कुसुमपुर भी देता है।
सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था वो यूनान का निवासी था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो थे वो बिहार के पश्चिम क्षेत्र से भेजे जाते थे। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो पंचायती राज व्यवस्था में है और यह आरक्षण 50% के अनुरूप दे है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। यहीं पे सिमिलर क्वेश्चन हो सकते हैं कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, परंतु ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 40 में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। भारतीय भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो भारतीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। और यहाँ यह भी जानकारी रखना होगा कि अभी वर्तमान समय में भारत में कुल 22 भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीर किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तीर किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो तीर जो है वो जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम लोग JDU के नाम से भी जानते हैं, इसका चुनाव चिन्ह है। इससे पहले यहाँ आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में लागू हुआ। इसमें कौन राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। देश में आपातकाल कब लागू हुआ? तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 ईस्वी में लागू हुआ था और उस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन महात्मा गांधी का है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। इन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, जिसे मेयर भी कहा जाता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ग्राम कचहरी का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। ग्राम पंचायत का भी कार्यकाल 5 साल का होता है और पंचायत समिति का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और अगर राज्यसभा की सीट की बात की जाए तो बिहार में राज्यसभा की सीट जो है वो 16 है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सेवा क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है?
तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सभी के सभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय जो है वो राज्य में सबसे अधिक है। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। साख का आधार क्या होता है? तो साख का आधार विश्वास होता है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय बैंक हैं? तो भारत में अभी वर्तमान समय में 27 राष्ट्रीय बैंक हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी जो होती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में लागू हुआ। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, तीनों को सम्मिलित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। इसमें प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन है? तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का काम RBI करता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1 रुपये का नोट जो होता है वो RBI जारी नहीं करता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार का वित्त विभाग जारी करता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो रेगुर मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर को कहा जाता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इस कथन को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आयुर्वेद का जनक किसको माना जाता है? आयुर्वेद का जनक किनको कहा जाता है? तो चरक को, चरक ऋषि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। नेपनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपनगर अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें रेल मार्ग नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो सड़क से संबंधित है और इसी के दरमियान आज पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार के मात्र
7% क्षेत्र में वन है, जबकि किसी भी राज्य के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए कम से कम 33% भाग में वन का होना आवश्यक है, लेकिन हमारे राज्य बिहार में मात्र 7% ही वन है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में लगभग 60%, कुल भूमि का लगभग 60% कृषि क्षेत्र है। कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय जिले में अवस्थित है। काकोलत जलप्रपात तो ये नवादा में है, और इसी नवादा के खिलाड़ी हैं ईशान किशन, जो भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा जिले में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर है, भागलपुर में अवस्थित है। और याद रखिएगा, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। बिहार में रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो बिहार में रेल इंजन का कारखाना मढ़ौरा सारण में है। इससे पहले जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप है, सारण बेला में रेल पहिया कारखाना है, लेकिन इंजन कारखाना जो है, इंजन का कारखाना वो सारण के मढ़ौरा में है। बिहार संपन्न है, तो बिहार जो है वो कृषि में संपन्न है, खनिज में संपन्न नहीं है, उद्योग में भी संपन्न नहीं है, पशुपालन में भी संपन्न नहीं है, लेकिन कृषि में संपन्न है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? तो बिहार का जो दक्षिण भाग है, दक्षिण बिहार का जो भाग है वो सूखाग्रस्त है। इससे पहले पूर्वी बिहार बाढ़ग्रस्त रहता है, लेकिन दक्षिण बिहार जो है वो सूखाग्रस्त रहता है। इसमें कौन सी मानव जनित आपदा है? तो सुनामी, भूकंप और बाढ़ ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन आतंकवाद मानव जनित आपदा है। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटकों में स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं, ग्रामीण लोग, ये सभी आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। 1934 में बिहार में कौन सी विनाशकारी आपदा आई थी? तो 1934 में बिहार में जो विनाशकारी आपदा आई थी उसका नाम भूकंप है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और यह कोसी नदी प्रत्येक साल भयंकर बाढ़ लाती है, जिसके कारण पूर्वी बिहार हमेशा बाढ़ की चपेट में रहता है। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो इन आपदाओं में सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी ये सभी के सभी मानव जनित आपदाएं हैं। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार के सबसे लोकप्रिय साधन में टेलीफोन भी है, वॉकी टॉकी भी है, रेडियो भी है, लेकिन मोबाइल फ़ोन वर्तमान समय में संचार का सबसे लोकप्रिय और सबसे सशक्त साधन है। तो इसका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। महासागरों के तल में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागरों के तल में जो कंपन होता है उसको सुनामी कहा जाता है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? तो इसके लिए इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। तो यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देखा। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को एक बार, 2 बार या कई बार देखकर इसका नोट्स बना लीजिएगा और सभी प्रश्नों को आत्मसात कर लीजिएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में उम्मीद है कि इसी वीडियो से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपका दिन शुभ हो। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।